नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अमावस के व्रत के बारे में बतलाने वाला हूँ। जैसे साल के 365 दिन होते हैं, तो ये जान लीजिए कि 365 दिनों में कम से कम नहीं तो 300 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन कोई अमावस, कभी पूर्णिमा चली होती है, कभी एकादशी चली होती है, कभी कोई नक्षत्र चला होता है, जिसमें आप पूजा पाठ करके या दान पुण्य करके बहुत सा फल, पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अभी एकादशी गई थी तो फिर पारण किया 14 तारीख को, फिर आज 15 तारीख है, कल 16, फिर 17 तारीख को जो है अमावस रहेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा बारीकी से अगर आपको बतलाऊं तो आरंभ कब होगी अमावस और ख़त्म कब होगी, सबसे पहले मैं वो चर्चा करूंगा। सबसे पहले अमावस तिथि जो आरंभ हो रही है वो हो रही है 16 अप्रैल 2026 को रात को 8:10 पे, है ना। और इसकी समाप्ति कब होगी? 17 अप्रैल यानी अगले दिन 17 अप्रैल 2026 को शाम को 5:20 पर। ठीक है, ये आरंभ और अंत तिथि बता दी मैंने आपकी, किसकी? अमावस की, अमावस्या। अब इसमें व्रत रखने का क्या नियम है? व्रत भी दो तरह के लोग रखते हैं। पहली तरह के लोग जो हैं मैं उस पर चर्चा करूंगा कि जो लोग सात्विक नहीं हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं, मतलब नॉनवेज भी खा लेते हैं और लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे दिनों को मानते हैं कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना, वीरवार को नॉनवेज नहीं खाना या शनिवार को नॉनवेज नहीं खाना, ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए व्रत की विधि क्या रहेगी और व्रत पारण की विधि यानी व्रत खोलने की विधि क्या रहेगी? 16 अप्रैल 2026 को रात को 8:10 पे ये अमावस शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को ही व्रत रख लें, रात को खाना ना खाएं, क्योंकि कई लोग जो है देर रात को खाना खाते हैं, है ना। तो वो लोग व्रत कब करेंगे? 17 तारीख को सूर्य उदय से ही जो है व्रत की तिथि मानी जाती है। 17 अप्रैल का जो सूर्य उदय होगा उस दिन से आप अपना व्रत शुरू करें। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सात्विक नहीं है, पूरी तरह सात्विक नहीं है, राजसिक हैं, तामसिक हैं, मतलब नॉनवेज भी खा लेते हैं, लहसुन प्याज भी खा लेते हैं और भी कुछ ठंडा गरम ये वो अलाय बलाय खाते रहते हैं। नॉर्मल लोग, मतलब जो मिडिल क्लास लोग कह सकते हैं, है ना। अपर लेवल के लोग जो हैं वो जो आएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो नॉर्मल लोग जो है 17 तारीख को सुबह सूर्य उदय के साथ अपना व्रत शुरू करें और शाम को 5:20 पर ये व्रत खोल लें। ये हो गया सुबह से लेकर शाम तक का व्रत, कौन सा? अमावस का, है ना। अब रहा उन लोगों के लिए, दूसरे किस्म के लोग जो होते हैं वो अपर लेवल के होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य रखने वाले और पूरी तरह सात्विक होते हैं, पूजा पाठ रोज करते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना अपना भोग नहीं खाते हैं यानी भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। उन लोगों के लिए जो मंत्रों में बहुत विश्वास रखते हैं, मंदिरों में जाना, है ना, जल चढ़ाना, कई तरह के पूजा कर्म कांड करते हैं, भगवान में पूरी तरह से आस्था रखते हैं, 100% प्योर, उन लोगों के लिए जो है व्रत की विधि अलग है। वो क्या है? 16 अप्रैल 2026 को रात को 8:10 पे जो है अमावस शुरू हो जाएगी। तो वो लोग संध्या काल यानी सूरज जब ढल जाता है तो वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। अगर कुछ पीना ही है तो सिर्फ जल ही पिएंगे और कुछ नहीं, ऐसे ही सो जाएंगे। वो दिन में एक बार खाना खाते हैं या ज़्यादा ज़्यादा अगर 2 बार भी खाना खाएंगे तो अपने पूरे दिन के खाने को जो उन्होंने एक बार खाना है उसको 2 भागों में बांट देंगे। आधा खाना वो सुबह खाएंगे, आधा खाना दोपहर को खाएंगे, शाम को या रात को वो कुछ नहीं लेते हैं, है ना। ये व्रत उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। अब 16 तारीख को जो है वो रात को कुछ नहीं खाएंगे, तो 17 तारीख को सेम चीज़ रहेगी फिलहाल कि सूर्य उदय के साथ उनका व्रत शुरू होगा। लेकिन 17 तारीख को जो है शाम को 5:20 पर जो अमावस तिथि खत्म हो रही है वो अपना व्रत नहीं खोलेंगे, वो इस व्रत को आगे लेके जाएंगे। कब? 18 अप्रैल को लेके जाएंगे। 18 अप्रैल 2026 का जब सूर्य उदय होगा तभी वो अपना पारण करेंगे, यानी कि अपना व्रत खोलेंगे या व्रत तोड़ेंगे, कुछ भी कह लीजिए, है ना। ये उन लोगों के लिए है। तो उन्होंने अपने व्रत की जो सीमा है वो 24 घंटे तक कर दी, है ना। तो ये उन लोगों के लिए बता दिया जो लोग पूरी तरह से शुद्ध हैं, सात्विक लोग हैं, ब्रह्मचर्य में जो है वो चले हुए हैं उस रास्ते पे। और जो पहली किस्म के लोग हैं वो मैंने आपको बतला दिए। अब रहा
पितृपक्ष, इसमें पितृपक्ष भी आ रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं होती या रिश्ते नहीं आते हैं तो रिश्ते वापस चले जाते हैं, ना नुक्कड़ हो जाती है, कुछ भी रीज़न होता है, कुल मिला के देखा जाए तो उनकी शादी नहीं हो रही है, तो ये उनके लिए सुनहरा मौका है, या यूँ कह दीजिए सोने पर सुहागा है। तो उन लोगों के लिए करना क्या है, जैसे बहुत से लड़के लड़कियों को पता नहीं होता कि उनको पितृदोष लगा हुआ है ना। तो अगर किसी को ये डाउट है कि मुझे पितृदोष है या नहीं, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है या उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो वो इसे जो है पितृपक्ष मान के इस अमावस के दिन दान पुण्य करे, पूजा पाठ करे, व्रत रखेगा तो सोने पे सुहागा, डबल फल मिलेगा, रिश्ते आ जाएंगे, है ना। अगर वो व्रत नहीं रख सकता तो दान तो ज़रूर करे। आपकी भाषा में जो है क्या कहते हैं थाली निकालने को, जो पितरों के नाम की थाली निकाली जाती है जिसमें हलवा पूरी, अगर हलवा पूरी ना सही तो सिंपल खाना जो आप डेली रूटीन में खाते हैं वो एक थाली निकाले। हमारे में जो है इसको सीधा निकालना कह देते हैं कि सीधा निकाल दिया, हमारी भाषा में इसको बायना निकाल दिया पंडित का, ये भी बोल देते हैं। आपकी भाषा में या आपके शहर में, आपके राज्य में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं, है ना। तो आप जब भी उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि पितृदोष आपको अगर है या नहीं है तो भी आप थाली ज़रूर निकालें पितरों के नाम की। पितृ मतलब आपके दादा, परदादा, नाना, पड़नाना, पड़नानी, पड़दादी, दादी जो इस दुनिया में अभी नहीं है और आप उनका श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध के तौर पे आप अमावस के दिन उनके नाम की थाली निकालें भोजन की, और उसमें 100 रुपये, 200 रुपये जो आपकी समर्थ हो, 500 रुपये तक, या कई लोग 11-21 रुपये भी रख देते हैं, तो अपनी समर्थता के अनुसार उसमें दक्षिणा भी रख दें और किसी मंदिर में पंडित को दे आएं। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते, किसी पंडित को नहीं देना चाहते, तो आप किसी गरीब परिवार में वो थाली दे सकते हैं। तो यहाँ आपके पितरों का उद्धार हो गया और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल गया। तो इससे आपके शादी के रास्ते, जो रिश्ते नहीं आते, वो रास्ते परमानेंट खुल जाएंगे। ठीक, अब इस अमावस में एक नक्षत्र भी आ रहा है, संयोग आ रहा है, वो है भरणी नक्षत्र। अब भरणी नक्षत्र जो है वो इसके जो दाता हैं या विधाता हैं वो है यमराज, है ना। तो यमराज जो है वो पितरों के अधिपति हैं, इसलिए आप पितरों का ये काम ज़रूर करें तो उनको बहुत ही प्रसन्नता होगी और वो आपको आशीर्वाद देने ज़रूर आएंगे, चाहे सपने में आए चाहे अदृश्य रूप में आए, लेकिन आपके रास्ते परमानेंट खुल जाएंगे, है ना। तो ये भरणी नक्षत्र का ज़रूर याद रखना। और अब रहा दान, जो लोग थाली नहीं निकाल सकते और व्रत भी नहीं रख सकते, तो भी उनके लिए क्या उपाय है कि वो किसी गरीब परिवार में तिल का दान कर दें, और दूसरे बिना बने हुए अनाज जैसे आटा दान कर दें, या दालें, राशन दान कर दें, चीनी दान कर दें, कोई भी सफ़ेद चीज़, या अगर सफ़ेद चीज़ नहीं भी दे सकते तो किसी भी तरह का अनाज वो दान कर दें। वो भी नहीं अगर कर सकते कि भी कौन दुकान जाएगा, कौन ये करेगा वो करेगा, तो सबसे आसान तरीका आप उनको 500 रुपये अपनी जेब से जो है उनकी मदद कर दें, उनको कैश दे दें दक्षिणा के रूप में, है ना। पितरों का नाम लेकर कि मैं अपने पितरों के नाम से, अपने मन में रखना है आपने कि मैं अपने पितरों के नाम का जो है इस इंसान को ये 500 रुपये दे रहा हूँ, ये इसके काम आ जाएंगे, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको आरंभ तिथि बता दी, 16 अप्रैल रात को 8:10 पे ये तिथि यानी अमावस्या शुरू होगी। 17 अप्रैल को जो है शाम को 5:20 पे अमावस खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भगवान को बहुत मानने वाले हैं वो 24 घंटे की अवधि पूरी कर लें। व्रत जो है 18 अप्रैल को सूर्य उदय के साथ ही खोलें, है ना। और इसमें जो है वही कई अपनी अपनी इच्छाएं हैं कि आप फ्रूट वाला व्रत रखना चाहते हैं कि मैं फल ही खाऊंगा या खाऊंगी, या आप सिर्फ जल ही पी के अपना गुजारा करेंगे सारा दिन, या आप एक सुबह खाएंगे एक बार फल और शाम को जो है अपना अनाज वगैरह खा के व्रत खोल लेंगे। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी शरीर की शक्ति पर निर्भर करता है, क्षमता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये अमावस्या के बारे में जानकारी दे दी और आप इसे ज़रूर करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ईश्वर आपकी हर इच्छा को, हर जायज़ इच्छा को पूरा करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।
इसमें जो मेन पॉइंट है वो मुझसे छूट गया है, वो मैं आपको अंत में बता रहा हूँ कि जैसे 16 अप्रैल को रात को 8:10 पे अमावस्या शुरू हो जाएगी, तो आप इसके लिए ये मत कर बैठना कि अमावस्या लग चुकी है, मैं पूजा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। रात को पूजा जो है नहीं की जाती, वर्जित होती है। वो भूतों की पूजा की जाती है या बुरी शक्तियों के लिए पूजा की जाती है। उससे आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि अमावस्या लग चुकी होगी। तो पूजा करने का समय आपका 17 अप्रैल को सूर्य उदय के साथ ही होगा। पूजा जो है रात को ना करें, ठीक है? बस यही आपको बताना था।